आपको अभी हम पढ़ाए हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपको यह विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने आपको एक केस कहे थे कि उस केस में क्या है, हमने कहा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आज देखिए केस फर्स्ट किसमें, डिस्प्लेसमेंट मेथड। विस्थापन विधि में आप देखोगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी में आप देखोगे कि फर्स्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब आपका क्या होगा, वस्तु का आकार। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब आपका क्या होगा, वस्तु का आकार। और नीचे लिख दे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। हिंदी क्या होगा, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने फिगर बनाया था वही फिगर यहां पर भी बनेगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपको हम फिगर बना रहे हैं। दो लेंस ओ डैश यहां ध्यान से देखिए, यहां से ले जाइए प्रकाशिक केंद्र से। ये आपका क्या L1, ये आपका क्या L2। अब ध्यान से देखिएगा, इसको डॉट लाइन, आपको फिगर अब याद हो जाएगा। इसका इमेज कहां बना, इसको ले जाइए। ये आपका दो पिन है, एस एस डैश, इमेज क्या है आई आई डैश, आई डैश, और ये आपका है आई डबल डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपका फिगर बन चुका है। तो आप क्या करोगे, देखिए हमने कहा ये एंगल आपको क्या, हमने कहा ये दूरी क्या है U, यहां से यहां तक दूरी क्या है B, और यहां से यहां तक दूरी क्या है A बताए थे, और यहां दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है D। और यहां से यहां तक दूरी क्या है U B, ये B है, दूसरे पिन ये आपका क्या है U।
तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसी मेथड आपको फिगर से हमने ये एंगल आपको क्या माने थे, ध्यान से देखिएगा, इसे हम अल्फा माने थे, इसे अल्फा माने थे, इसे बीटा माने थे और इसे बीटा माने थे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप त्रिभुज ओ डैश L1 तथा I, यह आपका I है, I डैश L1। तो यहां आपको हम सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज ओ समरूप है ओ डैश L1 तथा I डैश L1 समरूप है, क्या है, समरूप है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ओ डैश अपान I डैश होगा, L1 अपान आपका क्या होगा, L2I होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, ओ डैश अपान I डैश ओ डैश अपान I डैश बराबर L1 O अपान ये देखिए L1I। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि ये दूरी क्या होगा, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर ये दूरी क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिए, यहां से ये आपका u है तो b प्लस u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b प्लस u। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर L2 से L1 से I तक की दूरी क्या है, b प्लस u, और यदि आपसे कोई पूछे O से L2 तक की दूरी क्या है, तो b प्लस u। देखिए, इससे L1 से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, b प्लस u, और L2 से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या है, b प्लस u। तो यहां ध्यान से देखिए, ओ डैश अपान I डैश इक्वल टू L1 O की वैल्यू क्या है, u, L1 O की वैल्यू क्या है, u। देखिए L1 U की वैल्यू क्या है, u, एंड बटे L1 I की वैल्यू क्या है, L1 I की वैल्यू क्या है, u प्लस b या b प्लस u। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज, अब क्या लिखोगे, त्रिभुज ओ डैश L2 और I डैश I डबल डैश L2। तो यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज ओ डैश L2 तथा त्रिभुज I डैश डबल डैश L2 समरूप है, त्रिभुज है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा अब ओ डैश अपान बीटा वाला देखिए L2O ओ डैश अपान I डबल डैश I, देखिए ओ डैश अपान I डबल डैश बराबर N2O अपान N2I। तो यहां ध्यान से देखिए, N2O की वैल्यू क्या है, u प्लस b प्लस u या u प्लस b, चाहे जो लिखो, और बटे u, एंड इसका वैल्यू क्या है, u। N2I की वैल्यू क्या है, u। इसे इक्वेशन क्या मानोगे, सेकंड। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहां ध्यान से देखिए,
समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तुलना करोगे या दोनों से भाग दीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से भाग देने पर गुणा कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को गुणा करने पर। तो इसको हम मिटा रहे हैं फिगर को, और आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत लोग मतलब वीडियो को देख कर और उसके बाद इग्नोर कर रहे हो, तो ये हम नहीं कर सकते हैं आपको। और आप ना तो कमेंट कर रहे हो, आपको क्वेश्चन भी पूछने के लिए हम बोलते हैं लेकिन कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता। सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप जैसे पढ़ते ही नहीं हो। तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए और कमेंट में आप कमेंट भी करते रहिए, और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। यदि आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपका क्लियर होगा, और आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा डाउट। मैं पहले बता दे रहा हूं, क्वेश्चन लगाने से ही क्लियर होगा। तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिए और कमेंट करते रहिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कराते रहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। यदि आप जैसे मैं मेहनत करता हूं वैसे आप भी मेहनत करिए। समीकरण यहां ध्यान से देखिए, समीकरण समीकरण फर्स्ट गुणे सेकंड से समीकरण फर्स्ट सेकंड को गुणा करने पर तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को गुणा करो तो आप देखिए ओ डैश अपान आई डैश गुणे ओ डैश अपान आई डबल डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, बराबर u अपान u प्लस बी गुणे b प्लस u अपान u। तो दोनों सेम है, कट गया। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका कैंसिल आउट, u कैंसिल आउट, ओ डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे आई डैश गुणे आई डबल डैश बराबर 1। ओ डैश का स्क्वायर बराबर आई डैश गुणे आई डबल डैश। तो ओ डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई डैश गुणे आई डबल डैश। यहां तक आपका हो गया। यही आपका था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार। हमने कहा यह आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, यही आपका केस था। और आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आप जब भी पढ़िए तो लिख लिख कर पढ़िए। आपको 10-5 दिन में और अभी PDF नहीं भेज पाऊंगा, तो आप यदि आपको हो सके तो वीडियो से ही आप लिख सकते हो, ये चीज़ उतार सकते हो आपसे हर एक चीज़। यदि आप लिख भी रहे हो और उसको समझ नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आपके पास वीडियो हो, चाहे आप PDF हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास वीडियो है और वीडियो के अनुसार आप लिख सकते हो। तो जो चीज़ आपका PDF में लिखता हूं वही आपका वीडियो भी है, सेम टू सेम, ना कोई चेंज। वीडियो में और अच्छा आपका स्पीच जाता है और आपके पास
तो बहुत से बुक होंगे, आप क्या कर सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, क्या हो सकता है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भी देखते रहिए और उसको नोट बनाते रहिए, तभी आपका फायदा होगा। आपको पता नहीं है कि कब स्कूल खुलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आपको लास्ट जुलाई तक खुलेगा, अगस्त में खुलेगा कि दिसंबर में खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कराते रहिए। जिस तरह आप टेस्ट में देते हो, टेस्ट आप देते हो, आपका नंबर नहीं आता तो मनोबल क्या होता है, गिर जाता है। उसी प्रकार एक टीचर का है, यह टीचर मेहनत कर रहा है, यदि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा, ना कोई लाइक कर रहा है और ना ही कमेंट कर रहा, तो उस टीचर का मनोबल गिरता है। यदि आपसे कोई मेहनत करके पढ़ा रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर मत करिए और लगन से पढ़िए। आपको वीडियो में बनाते रहूँगा, बस ज़्यादा दिन नहीं, आपको 2 महीना में आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स 2 महीना या 2.5 महीना, आपका फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर मैं ख़त्म कर दूँगा। यदि मेरा एवरेज ऐसे था, ऐसे रहेगा तो पक्का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जब विद्यालय खुलेगा तो आपको जो क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा या नोट बनाए रखोगे तो मैं लेक्चर देकर आपको ख़त्म कर दूंगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, किसी का उम्मीद मत गिराइए।